एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इस सिलेबस को मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जो मैंने एक रफली सिलेबस बताया था पूछ के टीचर्स से। सेम उसी पैटर्न पे ये सिलेबस है। हल्के से इसमें चेंजेस हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐड ऑन ही हुई हैं, कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ ऐड ही हुआ है। तो ओके, तो इसको अच्छे से देखते हैं, बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है आपको। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और समझो कि कैसे करना है पेपर को, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका है जनरल अवेयरनेस, जो भी ये सिलेबस दे रखा है आपके। और ये ध्यान रखना है कि आपकी 10th क्लास तक का जो है पूछ सकता है। 10वीं क्लास तक का पहले भी मैंने बताया था कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, तो उस हिसाब से लेगा ये सिलेबस फॉर एंट्रेंस अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर अदर नेसेसरी डिटेल बिल्कुल मार्क्स ब्रेकअप इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ETC। ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ बस, ठीक है। यहाँ देखो, जनरल अवेयरनेस मतलब कि करंट अफेयर पूछेगा आपसे। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 6 मंथ का, लास्ट के 6 मंथ के आप लास्ट के 3-4 मंथ, और ये बहुत नॉर्मल पेपर होगा, तो बहुत ज़्यादा आपसे करंट अफेयर नहीं पूछ ली जाएगी, मतलब डिटेल वाली नहीं पूछी जाएगी, जनरल पूछे जाएंगे। जो फेमस चीज़ें हो रखी होंगी लास्ट के 6 महीने या 3 महीनों में, उन पे आपको फोकस करके उनको पढ़ना होगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि लास्ट के 6 मंथ का जो कोई भी चैनल हो जो आपको क्रक्स में सब कुछ बताता हो, उसको आपको फॉलो करना है। और फिर इसको क्योंकि 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स भी कुछ होते हैं, तो उस हिसाब से उसको कवर करना है। नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस से मैंने आपको सब बताया था कि आपके जो भी सब्जेक्ट है इसमें ऐसे डिटेल में ऐसे पूछ सकता है, जैसे हिस्ट्री से पूछ रहा है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये 4 पार्ट हैं इसके, 40 मार्क्स का है, 10-10 का है सारे। तो आपको 10th क्लास तक की हिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। 11th-12th भी अगर इसमें आप देखोगे ना, जैसे स्वतंत्रता संग्राम हो गया, हिस्ट्री लेके जैसे आपकी हड़प्पा सभ्यता हो गई, वो सारी चीज़ें इसमें पूछेगा। पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्रपति, महाभियोग, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। फिर ज्योग्राफी में आपका ये भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल तो कम पूछेगा, भारत का भूगोल पे ज़्यादा मेन फोकस रह सकता है। इसमें भी हो सकता है कि जो मानसून होता है उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर जो भी ये देखो फेमस चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर, जैसे कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कहाँ पे ज्वालामुखी है, भारत के कौन से एरिया में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो फेमस है। आपसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऊपर से ही पूछेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है पेपर, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में भी आपने जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है जनरल, जैसे कि मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगी इन सब के नोट्स जो है, अपने खुद के नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जो मैंने पढ़ रखे हैं। उसमें यही पूछेगा, मार्केट के टाइप्स ऑफ मार्केट पूछ सकता है इकोनॉमिक्स में जो फेमस है। फिर पूछ सकता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन से आते हैं, ऐसी चीज़ें पूछ सकता है। नेक्स्ट है जनरल साइंस। देखो, जनरल साइंस में क्या करेंगे आपका कि फ़िज़िक्स का टेस्ट होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके भी मैं आपको कुछ नोट्स आई थिंक मैंने पहले भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, मैं दोबारा से आपको प्रोवाइड कराऊंगी। लूसेंट पढ़नी है आपको। लूसेंट की जो जनरल साइंस है उसको ऊपर से देखना है, और उसी से आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी करनी है। लूसेंट ले लेना एक, और उससे पढ़ना। फिर मैथमेटिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी जनरल ही आएंगे। LCM HCF पूछ सकता है, जैसे सीटेट में आता है उससे थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। फिर प्रॉफिट लॉस पूछ सकता है, लाभ हानि, और परसेंटेज पूछ सकता है, परसेंटेज निकालना। इसके अलावा आपका ये फ्रैक्शन पूछ सकता है। तो वो कुछ चीज़ें जो आपसे मैथ में पूछेगा। फिर आता है, नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो, इसमें रीजनिंग मैंने आपको बोला था कि या तो रीजनिंग इसमें काउंट करेगा, या फिर देखो इसमें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का ही मैंने बताया था कि एक टीचर बनने के लिए आपके बिहेवियर में कौन सा एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चे को कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपको उसमें जो भी अच्छा लगे आपको वो सिलेक्ट करना होता है। इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगी कुछ ही दिनों में। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है, और जैसे जैसे बताती जाऊँगी बस वैसे वैसे आपको पढ़ना है। मैं आपको बताऊँगी एरियाज़ आपको कहाँ कहाँ से कवर करने हैं, क्या चीज़ें आपको बस पढ़ना है। जैसे कि अभी भी मैंने जो बच्चे मेरे को स्टार्टिंग से सीरियस ले रहे होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई उसी टाइम से स्टार्ट कर दी होगी। ओके, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जो स्टूडेंट ध्यान देंगे उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी जितने दिन है आपके पास, लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम है, तो आपको अपना 100% देना है, ताकि आप DLED में अपना एडमिशन ले सकें।
उसके बाद आता है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में भी आपका देखो, इंग्लिश में आपको प्रीपोजिशन पूछ सकता है, टेंस पूछ सकता है, उसके अलावा आर्टिकल्स पूछ सकता है। तो वो आपके इंग्लिश में पूछेगा। एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसी चीज़ें आपसे इंग्लिश में पूछेगा। सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना, पैराग्राफ में से क्वेश्चंस पूछना, ऐसे कुछ चीज़ें पूछ सकता है। फिर और हिंदी में भी जनरल संधि विच्छेद पूछेगा, और फिर ये वाक्य क्या होते हैं, वाच्य, ये सब पूछेगा। तो देखो, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी तो मैं आपको 100% करवा दूँगी। मैंने हिंदी के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, और वही उसी में से आपसे घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। बस आपको सीरियस होकर पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लेवल ऑफ टेस्ट। देखो, लेवल ऑफ टेस्ट मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि 10th क्लास तक का ही होगा। उसके बाद डिटेल सिलेबस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट। लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी अप टू क्लास 8। देखो, बोल रहा है कि मैथ में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो 8th क्लास तक के पूछेंगे। 8th क्लास तक में आपको देखना है 6th 7th 8th क्लास की आप क्या उठाओगे, NCERT की मैथ की बुक। उसमें देखोगे कि कौन कौन से टॉपिक उनको कवर करवाए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस होगा, ज्योमेट्री का भी कुछ पार्ट हो सकता है उसके अंदर, 90 डिग्री का एंगल उसको क्या कहते हैं, ये सब इसमें पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, 6th 7th 8th क्लास की मैथ की बुक देखनी है, NCERT की, और उसी के बेस पे वो जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। फ़िलहाल ये जो है आपका रफली का ये एक तो प्योर सिलेबस है आपका। डिटेल सिलेबस आपको मिलेगा वेबसाइट पे, वो मैं देखती हूँ, मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अभी जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो वहाँ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहीं पे आपको PDF नोट्स या कुछ भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको वहीं पे मिलेगी, तो आप उससे ज्वाइन हो जाइए। जो मेरा चैनल है उसकी जो डिटेल्स हैं उसके वहाँ पे जो है मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपको स्टार्टिंग से ही मैंने बताया है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। अभी आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम होंगे कामयाब। ओके, गुड नाइट।